दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने अपने एजीएम की जो भी डिटेल जानकारी थी वो शेयर कर दी है। कौन से प्रस्ताव पास हुए इस एजीएम के दौरान वो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 की तैयारी कर ली है और इसी को लेकर एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एनर्जी एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब उसके क्या मायने हैं, उसका क्या फ़ायदा इस सेक्टर को होने वाला है, वो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो सुजलॉन में आज कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिली और बाजार भी बहुत ज़बरदस्त दौड़ा था, लेकिन अंत में जो देखें तो वहाँ पे जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ आई, यानी ऊपर के लेवल से देखें तो 300 पॉइंट की वापस गिरावट हुई है। क्लोजिंग तो काफ़ी नो डाउट पॉजिटिव रही है, लेकिन ऊपर के लेवल से बाजार ने फिर से कुछ देख सकते हो कि जो तेज़ी थी अपनी खो दी है। अब इसके पीछे वजह क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय हमें सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर BSE सेंसेक्स की बात करें तो क्लोजिंग आज 65,828 के स्तर पे हुई है, यानी जो 66,000 का स्तर इंट्राडे में पकड़ा था उसको वापस इनसे लूज कर दिया और क्लोजिंग 320 पॉइंट पॉजिटिव रही है, यानी 0.49% की तेज़ी के साथ में। वैसे देखें तो आज दिन में लगभग 1% की शानदार तेज़ी बनी, क्योंकि जो हाई है वो 66,151 का था। लग रहा था कि आज इसको 66,000 का स्तर फिर से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक देख सकते हो कि संभावना थोड़ी सी नरम बनी और बाजार में भी थोड़ी सी तेज़ी तो बनी है, लेकिन उतनी नहीं बन पाई जितने की संभावना बनी थी। ओवरऑल देखें तो बाजार अच्छा रहा आज। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 27,321 के स्तर पे 259 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.96% की शानदार तेज़ी, लगभग 1% के आसपास की शानदार तेज़ी थी निफ्टी एनर्जी में। लेकिन सुजलॉन में आज इतनी कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिली। आप ये देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 25.85 के आसपास रही और क्लोजिंग थी कल की 25.65 की, तो शुरुआत पॉजिटिव हुई और इंट्राडे में 26.20 का हाई भी बना, यानी काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा। लेकिन जैसे कि बाजार में फिर से ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला तो 25.55 का इसने लो भी बनाया और अंत में क्लोजिंग 25.75 के आसपास रही, जहाँ पे 0.39% की तेज़ी देखने को मिली। तो पॉजिटिव क्लोजिंग है, लेकिन तेज़ी कोई खास बन नहीं पाई और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले एक साल के हिसाब से देखो स्टॉक ने 222% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 6.80 के आसपास स्टॉक था, इस समय 25 के आसपास है, तो रिटर्न बहुत बेहतर है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें स्टॉक ने 225% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 7.90 के आसपास स्टॉक था, इस समय 25 के आसपास है। यहाँ पे अगर हम बात करें 1 मंथ की तो यहाँ पे 0.39% की मामूली सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, यानी स्टॉक वहीं पर था जहाँ पे महीने भर पहले था। और अगर हम बात करें 5 डेज़ की तो यहाँ पे आपको 0.98% की तेज़ी देखने को मिलेगी। ओवरऑल देखें तो स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड करा है महीने भर से। अब यहाँ पे कंपनी ने अपनी जो AGM थी 27 सितंबर को, कल 11 बजे इनकी AGM हुई और उसके रिजल्ट जो है वो रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। तो जो पहला प्रस्ताव था वो था Q1 के रिजल्ट के प्रस्ताव को पास करवाना। तो क्वार्टर रिजल्ट को यहाँ पे पूर्ण बहुमत से पास किया गया है। वोटिंग और पोल के माध्यम से देखें तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से प्रस्ताव पूरी तरह से पास हुआ। सेकंड जो प्रस्ताव था वो रीअपॉइंट थे मिस्टर गिरीश आर तांती एज डायरेक्टर। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से यह वोटिंग और पोल के माध्यम से इस प्रस्ताव को भी पूर्ण बहुमत के साथ में पास कर लिया गया। तीसरा जो रिजोल्यूशन था वो रीअपॉइंटमेंट मिस्टर विनोद आर तांती, वो भी है डायरेक्टर कंपनी में, और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से ये प्रस्ताव भी पूरी मेजोरिटी के साथ में पास हो गया। तो ये दोनों भाई हैं तुलसी तांती के। कॉस्ट ऑडिटर के रेम्यूनरेशन को भी प्रस्ताव के माध्यम से पास किया गया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। इसके अलावा जो पांचवा जो प्रस्ताव था ये देखता कि कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी शेयर, जो लोन लिया गया था उसको इक्विटी शेयर में बदल दिया गया। तो ये स्पेशल रिजोल्यूशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को भी पास किया गया और इसकी शेयर होल्डर की रजामंदी ले ली गई है। तो ये 5 बड़े प्रस्ताव थे जिसको पास किया गया इस मीटिंग के दौरान। अब ये भी एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने Q2 के रिजल्ट की तैयारी कर ली है और इसी को लेकर सेबी के रूल्स के तहत उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 अक्टूबर 2023 से क्लोज करने का फैसला कर लिया है। तो ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 40 आवर्स के बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तब तक के लिए सेबी के रूल्स के तहत सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है, जिसमें प्रमोटर ग्रुप है, इसके अलावा बोर्ड के सदस्य
और कंपनी के एम्प्लॉयज़ अब कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। और ये सेबी के रूल्स के तहत ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया है, क्योंकि उनको पता है रिजल्ट के अंदर क्या प्लस और माइनस पॉइंट है, उसका वो किसी तरह से गैर फायदा न उठाए, इसीलिए सेबी ने इसको एक तरह से बैन किया है, ट्रेडिंग को रोका है। तो ये अब लागू हो चुकी है, 1 अक्टूबर से अब ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी। जैसे आप देख सकते हो कि तैयारी हो चुकी है रिजल्ट की, तो कैसे रिजल्ट की संभावना बनेगी। अगर हम पिछले साल भर के रिजल्ट की देखें तो प्रदर्शन उस हिसाब से काफ़ी शानदार रहने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी अच्छी इनकी ऑर्डर बुक रही है, काम काफ़ी बड़ा है। वैसे जून 2022 में इनका रेवेन्यू 1383 करोड़ के आसपास था, मार्च में ये बढ़ के 1700 करोड़ तक पहुंच गया था, लेकिन जून 2023 में देखें तो रेवेन्यू फिर से कम हुआ था, 1362 करोड़ के आसपास था। आशा करें कि इस बार रेवेन्यू मार्च से बेहतर हो, और अगर ऐसा होगा तो फिर शानदार तेजी की संभावना बनेगी। जून 2022 में इनका जो प्रॉफिट है वो 2430 करोड़ के आसपास था, बम्पर प्रॉफिट, और इसके पीछे वजह थी अदर इनकम। ये मेन इनकम से नहीं आई इनकी, ये आप देख दो कि जो इनका अदर इनकम है, कंपनी का जो पुराना आउटस्टैंडिंग था वो मिला, इस वजह से बड़ा प्रॉफिट दिखा। बाकी ओवरऑल देखें तो मार्च में 320 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, और जून में 101 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा है। आशा करें कि इस बार मार्च के मुकाबले प्रॉफिट बढ़ेगा, तो शेयर की प्राइस में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा, क्योंकि कंपनी ने अब अपने कर्ज से मुक्ति पा ली है। और देख सकते हैं कि कंपनी में रीस्ट्रक्चर हो रहा है, कंपनी के 2 बोर्ड जो सदस्य थे वो बाहर निकल चुके हैं, जिसमें सन फार्मा कंपनी की तरफ से जो नॉमिनी डायरेक्टर थे वो भी निकल चुके हैं, और दूसरी तरफ सरकार की जो पावर फाइनेंस कंपनी REC उसके डायरेक्टर ने भी वहाँ से अपने आप को एग्जिट कर लिया। तो अब धीरे धीरे पूरा बोर्ड का जो कंट्रोल है वो तांती परिवार के पास आ रहा है, और ऐसे में आने वाले समय में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। नेटवर्थ जो निगेटिव था पॉजिटिव हो चुका है, सितंबर 2022 में 313 करोड़ माइनस था, अब वो 1099 करोड़ पे पॉजिटिव हो चुका है। नीचे एक बड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है, ज़बरदस्त उछाल है, जो इशारा करे कि एक तेज़ी का दौर सुजलॉन में आराम से आ सकता है। अब इंडिया और सऊदी अरेबिया ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है, देख सकते हो कि एक एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया है, और देख सकते हो कि ये दोनों की जो ग्लोबल पार्टनरशिप है इस सेक्टर में कई संभावनाओं को साथ में लेके चलेगी। सऊदी अरेबिया जो सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है, अब देख सकते हो कि वो सऊदी अरेबिया इस समय इंडिया के साथ मिलके ग्रिड कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं, वो भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। तो सऊदी अरेबिया ने भी अब अपनी ज़रूरतों को देखते हुए ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से सक्रियता बढ़ाने की शुरुआत की है, और वो इंडिया में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसमें आप देखो कि ग्रीन हाइड्रोजन जो आने वाले समय देश का भविष्य तो बनेगा ही, ये फ्यूल होगा फ्यूचर का। और जैसे कि आने वाले समय अगर ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बनेगा तो पेट्रोल डीजल की जगह लेगा। ऐसे में सऊदी अरेबिया अपने रास्ते अभी से तलाशने शुरू कर चुके, भले ही वो क्रूड ऑयल का निर्माण करे, लेकिन जब उसके इस्तेमाल ही नहीं होगा तो जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का जो काम होगा उसमें उनका योगदान होना चाहिए। वो चाहते हैं कि आने वाला जो समय वो पीछे न रह जाए, इसलिए अभी से उन्होंने कमर कस लिया ग्रीन हाइड्रोजन में, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसलिए इंडिया के साथ में उन्होंने पार्टनरशिप की है। तो देख सकते हो कि ग्रिड इंटरकनेक्शन हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के माध्यम से, और इंडिया के साथ में उनका ये जो पोटेंशियल पार्टनरशिप है दोनों के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। इंडिया ने अपना गोल सेट किया है 5 मिलियन टन पर ईयर के हिसाब से ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेगी हर साल, और आने वाले समय में देखें तो करीब 125 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी 2030 तक पाने का भी उन्होंने लक्ष्य रखा है। और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत देखें तो जो हाइड्रोजन फ्यूल बनेगा उसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। अभी इस MOU के तहत देखें तो जो सऊदी अरेबिया का सॉवरेन जो एसेट मैनेजमेंट फंड है वो करीब $700 बिलियन का निवेश ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कर सकते हैं, और इसके अलावा एनर्जी और हाइड्रोजन के निर्माण में। तो कुल मिला के देख सकते हो ये आने वाला जो समय है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है, और ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां जिसमें विंड एनर्जी की लीडर कंपनी है सुजलॉन, उसको सीधा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है जिसका फ़ायदा आने वाले समय देखने को मिलेगा। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 11:44 पर 25.85 की प्राइस से 18,50,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई, और उसकी वजह से कुछ प्राइस नीचे आई। फिर 2:34 पर 25.80 की प्राइस से 9,30,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर 2:50 पर 26.05 की प्राइस से देख सकते हो यहाँ पे करीब 27,61,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद 2:51 पर 26.10 की प्राइस से 10,78,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली फिर से हुई। तो देख सकते हो कि दोनों तरफ का माहौल बना हुआ, कुछ बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है और सामने बिकवाली भी हो रही है। इस वजह से बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। स्टॉक फिलहाल 25 के आसपास काफ़ी समय से एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, जो इसको Q2 के रिजल्ट से मिल सकता है। रिजल्ट अगर बेहतर होगा तो अब एक शानदार तेजी शुरू होगी और स्टॉक फिर 3 डिजिट में आराम से जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करें आप। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और आपको अच्छा प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट दिख रहे
रहे हैं कि इतने खास नहीं है। जिस तरह से बड़ी तेज़ी के बाद फिर से बाजार नीचे आया है, 600 पॉइंट की तेज़ी के साथ क्लोजिंग 300 के आसपास है, वो इशारा है कि आने वाले समय में फिर से बाजार में दबाव देखने को मिल सकता है और इसीलिए ज़रूरी है कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।